लेकिन उसके लिए हमें सबसे पहले केवल कर्म, केवल एक बात करनी पड़ेगी। आप कहेंगे महाराज इसके लिए कोई प्रमाण? मैं आपको प्रमाण बताऊं, बिल्कुल प्रमाण। चरित्र है, भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ। मां कौशल्या को प्रणाम करके भगवान स्वयं चलने लगे। उतने में एकदम स्वयं लखन मां जानकी जी मिली। जानकी माता को समझाया। भगवान ने तो पहले कहा कि मेरी तो इच्छा ऐसी है कि आप जाकर के जनकपुर में चले जाओ। आपको यहां कहां इतना, आप अकेले रहोगी तो उससे बेहतर है कि आप। मां जानकी ने कहा कि मैं आपके अलावा और कहीं पर नहीं। शरीर की छाव जैसे शरीर से अलग नहीं होती, वैसे मैं आपसे अलग नहीं हो सकती। भगवान राम ने समझाया, लेकिन मां जानकी ने नहीं माना। प्रसंग दुखद है, लेकिन वाल्मीकि रामायण की एक बात को ध्यान में रखना। वाल्मीकि रामायण में एकदम से वर्णन आता है कि एकदम भगवान राम मां कैकेयी के गृह में जाने वाले थे, जहां पर राजा दशरथ थे, उसी मार्ग से जाने लगे। उतने में एकदम धाड़ 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 आवाज आने लगी पैरों की। भगवान भी देखते रह गए और मां जानकी जी भी देखती रही। जो आवाज आई वो एकदम क्रोध से भरी हुई आवाज थी। पकड़ो, मारो, मत रहने दो उसे। भगवान राम ने देखा तो एकदम लाल आंखें, ओठ तर कांप रहे हैं। लखन लाल जी आते हुए दिखे। भगवान ने जाना, ओ लक्ष्मण भैया कोई साधारण चरित्र मत जानिएगा। राम कथा में सबसे महत्वपूर्ण केवल एक ही शब्द जानना, अपने जीवन में भगवान को पूर्ण समर्पण कैसा हो, लक्ष्मण जैसा। पूर्ण समर्पण, पूरा समर्पण। लखनलाल जी आए, आकर के भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने कहा आशीर्वाद बोलो। भगवान लक्ष्मण लाल जी ने कहा भैया मैंने सुना कि आपको 14 वर्ष का वनवास है। हाँ, किसने दिया? संवाद तो तुम्हें पता है किसके द्वारा हुआ है। बोलते बोलते लक्ष्मण भैया ने कहा भैया एक राष्ट्र के विरोध में जब स्वयं पिता भी चला जाए, ये शब्द किसके हैं? वाल्मीकि के। राष्ट्र के विरोध में, देश के विरोध में, धर्म के विरोध में अगर पिता चला जाए और राष्ट्र की नीति को अगर किसी एक स्त्री के केवल शब्द के द्वारा अपनी राष्ट्र नीति को जो व्यक्ति बदल दे, वो राष्ट्र धर्म का प्रतीक नहीं हो सकता, वो आदर्श नहीं हो सकता। उनकी बात को मानने से बेहतर है कि आप तो एक काम करो, एक तो उनको कारागार में डालो, कारागार में बंधनात, नहीं तो वाल्मीकि के श्लोक को मैं केवल आधा कहता हूं, बंधनात अथवा वध्यता। एक तो बांधिए, नहीं अगर वैसे नहीं सुनता है तो उसका वध कर दो, राष्ट्र हित के लिए और धर्म के लिए। भगवान श्री राम एकदम देखते रह गए और देखते हुए भगवान ने कहा लक्ष्मण किसके बारे में बात कर रहे हो, तुम्हें पता है ना? अपने पिता के बारे में। लखनलाल जी ने कहा मेरे पिता के बारे में ये चर्चा हो ही नहीं सकती। मेरे पिता राष्ट्र के विरोध में, देश के विरोध में, धर्म के विरोध में। सारा जगत इस बात को मानता है कि आज अयोध्या की राज्यसभा ने निर्णय ले लिया, राम को स्वयं राज्याभिषेक होने वाला है। अगर अयोध्या के राष्ट्र के हित के लिए, देश के हित के लिए अगर आपको स्वयं चयनित किया गया तो फिर एक नारी के वचन में विवश होकर के राजा राष्ट्र की नीति को कैसे बदल सकता है? एक राजा, मैं ऐसे राजा का आदर्श नहीं ले सकता। और मुझे क्षमा करना भैया, मैं ऐसे राज्य में भी नहीं रह सकता, मुझे इस राज्य में भी नहीं रह। एक तो आप उसे कारागार में डालिए, नहीं तो उसे मारिए। तो बध्यताम अथवा वध्यताम। भगवान ने कहा इसमें दोष महाराज का नहीं है।
मुझे 14 साल का वनवास मिले, भगवान की क्या बात है इसको जानना। श्री राम जी का चरित्र स्वयं भगवान का नहीं है। आप जानना, भगवान स्वयं मनुष्य के रूप में अवतार जब धारण करे तब मनुष्य के जीवन में किस बात को स्वीकार करना चाहिए। भगवान ने कहा, देखो मुझे 14 साल का वनवास मिला, इसमें न मां कैकेयी दोषी है और न इसमें महाराज दशरथ दोषी है, कोई दोषी नहीं। लखनलाल जी ने कहा, मग दोष कोणाचा, दोष कोणाचा? भगवान ने कहा, मनुष्य शरीर लिया है ना, तो मनुष्य शरीर में वो सब जो भोग मिलते हैं, उस भोग में कोई किसी के सुख का और कोई किसी के दुख का सहभागी नहीं होता।